अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम का 86वां अंक लेकर हम आज आपकी सेवा में उपस्थित हैं। सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में नमस्कार। जोगा सिंह कैद की ओर से थोड़ी ही देर में श्री रूप सिंह जी राजपुरी आपके अटपटे सवालों का पिटारा लेकर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तैयार हो जाइए। इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस कार्यक्रम को आप कू ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं, ट्विटर पर भी देख सकते हैं, नीली चिड़िया वाला और कू ऐप पीली चिड़िया वाला। जी हाँ, और इसके साथ मेरे वाल पर, मेरे पेज पर और रूप सिंह जी के वाल पर और इसके साथ साथ मेरे YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। और निवेदन सब लोगों से एक ये कि आप जब भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो नाम जरूर लिखिए अपने गांव का और अपना, और साथ में अटपटा सवाल जरूर लिखें ताकि पता लगे कि कौन कहां से हमें देख रहा है। रूप सिंह जी आ गए हैं, मैंने ऐड कर दिया है और अब पिटारा खुलने वाला है। सत श्री अकाल सरदार रूप सिंह जी राजपुरी, स्वागत है आपका 86वें अंक में। नमस्कार जी। नमस्कार जोगा सिंह जी, आप सुनाइए क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है, अपने बताइए। सभी मित्रों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कल हिंदी दिवस था। हिंदी दिवस पर मैं बहुत व्यस्त रहा। फिर रात 3 बजे तक कहीं कार्यक्रम था, सरदार शहर में कवि सम्मेलन था। उसमें मैं आज सुबह 4-5 बजे आया और उसके बाद फिर नींद नांद ली और मुझे प्रोग्राम की चिंता थी ही। महेंद्र चार जी हमारे साथ हैं, गुरजीत सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं, शोकत हुड्डा जी और इंद्रपाल भामू जी नमस्कार कह रहे हैं। इस प्रकार से मित्र जुड़ते जा रहे हैं और सबसे इल्तिजा यही है कि जल्दी से जल्दी जुड़िए और ताकि हम कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें। और कुलदीप सिंह जी अमृतसर से जुड़ गए हैं और उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ जी, संगीता तनेजा जी भी नमस्कार कह रहे हैं और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी बहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज इनके सवाल भी हमने शामिल किए हैं। चंद्रभान वर्मा जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे साथ हमारे मित्र जुड़ते जा रहे हैं और सबसे हम निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आ जाएं। 8 बज गए, बृहस्पतिवार आ गया है। शेरा मेघवंशी गुणपाल जी हमारे साथ हैं। तो आज ज्यादा समय नहीं लगा, जल्दी हमारा जुड़ाव बन गया जी। महेंद्र चार जी कह रहे हैं सादर चरण स्पर्श गुरुजनों को जी आशीर्वाद। हाँ, महेंद्र जी हमारे अच्छे चाहने वाले हैं। इधर महाजन में सर्विस करते हैं और महाजन के पास इनका गांव है। जब इस एरिया में बीकानेर जिले में जो हनुमानगढ़ के साथ लगता है एरिया, उसमें जब जी बरसात हो जाती है, जब जमाना लगता है ना जी, जमाना जब मतीरिये होते हैं ना जिस इस एरिया में, तो रामबाग गांव में इनका रामबाग, तो वहाँ की जो रौनक है ना जी, स्वर्ग कुर्बान किया जा सकता है इस पर। क्या बात। राम कुमार रेवाड़ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं सादुल शहर से, स्वागत है जी आपका। राजा राम जी सुथार साहब और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी कल आने के बारे में पूछ रहे हैं। अभी मुझे विधिवत न्योता नहीं मिला है जी बहन जी। एक कल प्रोग्राम है गंगानगर के नोजगे स्कूल में, पंजाबी अकादमी का, सरकारी अकादमी जो है राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी, उसकी तरफ से कार्यक्रम 2 हो लिए पहले, एक गंगानगर में ही और एक कर्णपुर में, और एक कल हो रहा है फिर गंगानगर में। तो उसके लिए मुझे विधिवत न्योता नहीं, वैसे तो बरबली है, कार्ड वार्ड आया, लेकिन उसके बारे में तो कल ही पता लगेगा। बलकार धंजू जी जुड़ गए हैं। बलकार धंजू जी की शुरुआत में ही आज कार्यक्रम के इनके सवाल आएंगे और लगातार आएंगे। ओम प्रकाश टाक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बीरमाणा से। तो नरेश कुमार जांगू जी
राम राम कह रहे हैं। श्यामलाल हुड्डा जी खोडा रावतसर से। श्यामलाल हुड्डा जी की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अपने गांव का नाम भी साथ में लिखते हैं। मैं सभी से कहूंगा गांव के नाम आप साथ लिखा करें। मनीराम जिनागल साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं। धर्म नायक जी राम राम कह रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो मिड्डा यश किशन जी हमारे साथ हैं। और नरेश कुमार जंगू जी की राम राम। जयचंद सुथार जी चक 29 DWD रावतसर से हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। बिट्टू बब्बर जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और राजा राम जी सुथार साहब, पगड़ी का रंग और शर्ट का रंग इनको एक जैसा दिखा, मुझे तो लगता है थोड़ा सा फर्क है। मणिराम जी नागल जी जोगा सिंह जी को संबोधन। और रणजीत स्वामी जी भी हमें देख रहे हैं। रिपु दमन सिंह जी जलंधरा, पंजाब में हूँ और आपको यहाँ देख रहा हूँ। नरेश कुमार जामू लालपुरा रावतसर से इस तरह से लिखा करेंगे। दुनीचंद गुरुआ साहब जय भीम। और केसरदेव मारवाड़ी साहब हमारे साथ जुट गए, अंतरराष्ट्रीय मारवाड़ी कवि केसरदेव जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में जी। शेरा मेघवंशी गुणपाल जी 18 APD अनूपगढ़ से। केसरदेव जी बिल्कुल सही बात है, काफी लंबा समय हो गया आपसे मिले नहीं। रात ही सरदार शहर में कार्यक्रम था तो आपके जयपुर से भी कई लोग आए थे। और हमें बलजिंदर गिल जी भी नमस्ते कह रहे हैं। डॉक्टर अजय सारस्वत जी भी जुगल जोड़ी को नमस्ते कह रहे हैं। तो मैं आज का कार्यक्रम आपकी आज्ञा से शुरू करूं। बिल्कुल स्वागत और है। पहला सवाल शुरू करूं पूछना। आज का कार्यक्रम 86वां अंक है जी, 86वां अंक। और पहला सवाल बलकार धंजू जी चकचौती हेड अनूपगढ़ से। और पूछते हैं क्या पानी को भी प्यास लगती है? अच्छा, हाँ। बिल्कुल आपने सही बात पूछी है। पानी को प्यास लगती है, तभी तो वो नदी के रूप में बहता 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 कितनी अड़चनों को सहता 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 प्यासा समुद्र से जाकर के मिलता है और अपने खारे पानी से प्यास बुझाता है। अर्जुनदान चांद साहब बाड़मेर से हमें देखा करते हैं, आज भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है जी आपका। मनीनाथ जिनागल साहब आपका सवाल जरूर आएगा। राजा राम सुथार जी मंडी गोलूवाला से हमें देख रहे हैं। जसविंदर सिंह जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। मलकीत सिंह वारवल फैमिली हरियाणा सिरसा रानिया से स्वागत है जी आपका। धर्मनायक जी गंगानगर गढ़साना से हमें देख रहे हैं। और पिट्टू जी कह रहे हैं कि दोनों भाइयों ने मैचिंग अच्छी की हुई है उनकी टी शर्ट जैसा रंग, ये गीत बन सकता है ना। सजना दी पग वर्गा दुपट्टा रंग दे ललारिया मेरा। वाह। हरीश लिखाला जी राम राम कह रहे हैं जी हमें। और जसकर्ण सिंह बनवारू जी भी हमें देख रहे हैं। स्वागत है जी बनवेरू जी आपका। रणजीत स्वामी जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। सादुल सिंह बिस्सू जी भी हमें देख रहे हैं। महेंद्र चार जी कह रहे हैं कि हमारे गांव की और हमारी बढ़ाई करी भी खतर थारो मोकलो मोकलो धन्यवाद। नहीं जी, आपका गांव है ही बढ़ाई के लायक। ये इस एरिया के जितने भी गांव हैं, जब जमाना होता है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, जब अकाल होते हैं और कोई फसल नहीं होती तो साए साए करते दोहरे अच्छे नहीं लगते। लेकिन जब उन पर ग्वार या बाजरी खड़ी होती है और सिट्टे आए होते हैं, चिड़ियां उड़ती हैं, और जब चिड़ियों को उड़ाने के लिए वहां रानियां गई होती हैं खेत में, बजाती हैं थालियां टिम्बे, और वो उड़ती हैं चिड़ियां और गोफिया लेकर के मचान पर खड़े होकर के, और वहां जब जी करे काकड़िया खाए, जब जी करे मतीरे खाए। और वहां का जो वातावरण होता है ना जी, वो स्वर्गीय होता है, स्वर्ग जैसा होता है। राकेश खान जी वीरानी सत श्री अकाल कह रहे हैं हमें। बलकार धनजीत जी को बात बड़ी अच्छी लगी। और सत श्री अकाल सारे कह रहे हैं जसकरण सिंह जी बनवेरू जी। और आर्टिस्ट मनदीप सिंह भी हमें अबोर से देखना शुरू कर चुके हैं। अब केंद्रीय विद्यालय अबोर में चित्रकला के व्याख्याता हैं और बड़े अच्छे चित्र बनाते हैं। इन्होंने मेरा चित्र भी बनाया है, मेरे घर रखा हुआ है। चांदराम खोबरा साहब टोहाना से नमस्कार जी आपको भी। जी। रोशन जी सुपरिहार जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और धर्म नायक जी महात्मा का अंत, इनके बारे में सवाल पूछते हैं। डॉक्टर
अजय सरस्वत जी, इनके भी सवाल आगे हैं, हमने नोट कर लिया। धर्मपाल शाक्य जी का भी सवाल आया है। सतपाल जाजूडा विश्नोई, जय किसान कहते हैं। और मनीराम जी नागल साहब, आप समझ नहीं आ रही इनके सवाल। इन्होंने लिखा है कुछ, आप हमारे अनामिका फिंगर हो, अनामिका अंगदी हो ये कहना चाहते हैं। स्पेलिंग में थोड़ा फर्क रहेगा। कृष्ण राय का KGC राव सर राम राम कह रहे हैं। धर्मपाल अठवाल साहब दनिया सर से राम राम कह रहे हैं। और हमारे साथ हैं शीतल सिंह जी खालसा साहब, स्वागत है जी खालसा जी आपका। उर्मिला विश्नोई जी भी हमें देख रहे हैं। और मनीराम जी नागल साहब कह रहे हैं जोगा सिंह जी आपको मैं गुरु मानता हूँ, अच्छी बात, गुरु बनाने योग्य हैं जोगा सिंह जी। जगदीश भाटी जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, शुभ संध्या कह रहे हैं। काशीराम मंडा जी देखना शुरू कर चुके हैं हमें MRM से। विजयपाल शर्मा नेवलकी, इनका सवाल है पंजाबी लोग हिंदी नहीं बोल सकते। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब चलता है, कोई अपवाद जरूर होते हैं हर एक बात के। चौधरी लोकेंद्र गोदारा जी फतेहगढ़ से, गोदाराबाद से हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी गोदारा जी आपका। राजा राम सुथार जी, इनका सवाल आ गया। भूपेंद्र मिशन जी नमस्कार स्वीकार करें लिखते हैं, आपका नमस्कार स्वीकार और आप हमारा भी नमस्कार स्वीकार करें। सतपाल इंदलिया जी राम राम। और जसकर्ण सिंह संधू साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत श्री अकाल कह रहे हैं गंगानगर से। बिल्कुल, अब आप टूर्नामेंट से खाली हो गए होंगे जी जसकर्ण सिंह जी, अब आप हमारा प्रोग्राम देखा करें। कल भी पंजाबी प्रोग्राम है तो आप उसमें तो पधारें, मेरा पक्का पता नहीं। और अरविंद रोज जी राम राम कह रहे हैं। राम गोपाल चौहान जी भी रोजड़ी से हमें देख रहे हैं, नमस्ते कह रहे हैं। डॉक्टर अजय सारस्वत जी कह रहे हैं कि रिप्लाई दो। बिल्कुल जी, रिप्लाई वक्त आने पर होती है, जरूर होगा। और नरेश कुमार जांगू जी, इनका सवाल आया। और सतपाल जाजूड़ा जी बिश्नोई जी का भी एक सवाल हमने नोट कर लिया। विनोद खोड़ जी हमें राम राम कह रहे हैं। साजन तंवर जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, जय भीम कह रहे हैं दोनों भाइयों को। और अजय सारस्वत जी का सवाल, भरतलाल जी राम राम कह रहे हैं। रणजीत स्वामी जी नमस्ते कह रहे हैं। मैं महावीर कसवां जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। ओम पवार जी, प्रताप सिंह सुड्डा साहब हमें देखना शुरू कर चुके हैं, किसान नेता रावसर के। और कीर्ताराम जी सुड्डा भी हमें राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल मैं फिर ले रहा हूँ, धंजू जी का है। इनका सवाल है कि आदमी नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। सवाल कि पानी नहाने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, पानी किससे नहाता है? बता देते हैं आपको। पानी को भी स्नान करने की जरूरत पड़ती है, जब हम स्नान करते हैं तो पानी को भी नहाना पड़ता है। और हम जैसे पानी के साथ साबुन, तौलिया और कई आजकल के बुरुश आ गए हैं, उनका प्रयोग करते हैं, रगड़ रगड़ के नहाते हैं। तो पानी जो है जब पहाड़ों में से गिरता है, जड़ियों बूटियों में रगड़ खाता हुआ, गुलोटियां खाता हुआ, चारों तरफ से मसल मसल के नहाता हुआ आता है, तो इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए हमारे तक पहुंचता है। सही है। दयाराम सारंग जी दया नमस्ते कह रहे हैं। राम कुमार भादु SD जुड़ गए हमारे साथ, नमस्ते राम राम जी आपको। गणेश देवासर जी राम राम कह रहे हैं। रणजीत सिंह सुथार जी भी जय श्री राम कह रहे हैं हमें, सबका स्वागत है जी। मनोहर लाल जी रोज हमें राम राम कह रहे हैं। इन्हीं का जी रंजू जी के 4-5 सवाल हैं आज। इनका तीसरा सवाल ये है कि देसी घी बनाने वालों के पास इतना घी कहाँ से आता है? आप जब भी जाओगे कि 5, 10, 20 किलो आपको चाहिए, तो वो आपको कहेंगे सुबह सोमवार को ले जाना। ऐसे ही थोड़ा दूध के मामले में भी है, भी दूध भी आप जब कभी कहें कि हमें 2 क्विंटल दूध चाहिए ब्याह शादी के लिए, तो वो कहेंगे 1 घंटे बाद आ जाना। जबकि इलाके से गायों की तो अब बेचारों की दुर्गति होगी गोवंश की। और भैंसे इस एरिया में रही नहीं, मेले पशु मेले वगैरह लगते हैं तो सब महाराष्ट्र चली गई। फिर भी इतना दूध कहाँ से आता है, ये समस्या अखबारों में और में उठती रहती है। और यही बात इन्होंने उठाई कि उनके पास इतना घी कहाँ से आता है। वो कहते हैं सोमवार को 10 किलो दूध ले जाना, सुबह ही आ जाना, 10 किलो घी ले लेना। ऐसा इतना घी उनके पास कहाँ से आता है?
ऐसा है जी, आपने कहा है कि देसी घी कहाँ से आता है। देसी का मतलब है जो हमारे देश में बनाया जाए, पैदा किया जाए। सीधी सी कहानी है। तो जो कुछ यहाँ बनाया जाएगा वो देसी ही होगा ना। और कहाँ से, कोई विदेश से इसका कोई आयात थोड़े किया जाता है देसी का। वो तो फिर विदेशी हो जाएगा ना। हाँ। इन्हीं कहा कि टैक्स की महामारी से बचने के लिए क्या उपाय करें। बहुत बढ़िया उपाय बता देता हूँ आपको, प्राचीन कालीन उपाय है ये। अगर आपके ध्यान में आ जाएगा तो। पहले क्या है कि जब लोगों के पास पैसे टके नहीं होते थे, तब वस्तु विनिमय से व्यापार करते थे, यानी कि सामान दो और सामान लो। तो वो व्यवस्था हाँ, लागू कर लो, उसमें टैक्स नहीं लगेगा आपका। केश बिश्नोई जी देख रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। अंग्रेज सिंह नौकवाल साहब हमें नमस्ते कह रहे हैं। और सतपाल इंदलिया जी का बहुत ही अच्छा सवाल है, हमने नोट कर लिया जी। और जसकर्ण सिंह वनभेरू जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। नरेश कुमार जंगू जी, जिनका सवाल नोट हो गया। पुष्पेंद्र कौर, गांव संगतपुरा, गंगानगर जिले से हमें देख रहे हैं। रणजीत सिंह सुतार ने भी सवाल पूछा है आकाशवाणी के बारे में, इनके सवाल हमारे पास नोट हो गए। सोनलाल दत्तरवाल जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। इन्हीं का है जी, गलियों का राजा किसे कहते हैं। नंजू जी का सवाल है कि गलियों का राजा किसे कहते हैं। आपने पूछा गलियों का राजा किसे कहते हैं, आपको बता देता हूँ। शायद आप ना हो इसलिए आपको पूछने की नौबत आ गई, अगर होते तो ये सवाल ना पूछते। गलियों का हाँ, राजा उसे कहते हैं जिसको गलियों में गालियां पड़ती रहें, वो गलियों का राजा होता है। हाँ। विष्णु शर्मा जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं और हमें देख रहे हैं। सीबी सारस्वत जी रोजड़ी से जी। स्वागत है जी आपका। ब्रिजलाल कुकना जी भी हमें नमस्ते लिखते हैं। राजेंद्र सारस्वत जी का बम्बई से सवाल आया है और हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पर बड़ी कृपा रखते हैं, स्नेह रखते हैं। और पिछले दिनों इनका एक चित्र छपा था अखबारों में, ये बीमार थे और कुछ लोग इनके पास खड़े थे तो मिजाज कुर्सी के लिए आए थे, तो हमें बड़ा दुख हुआ। लेकिन बाद में खुशी हुई कि आप स्वास्थ्य लाभ लेकर के वापिस चले गए। तो इन्होंने पूछा कि जीवन का कागज कोरा ही क्यों रहता है। वाह। बड़े भाई, सवाल भी आपने बड़े भाई जैसा ही पूछा है कि जीवन का कागज जो है वो कोरा ही क्यों रहता है। ठीक है ना। कोरा इसलिए रहता है कि आप उस पर अपनी कलम से अपने मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक वृतांत अपना लिख सकें। धर्मपाल शाक्य जी जुड़े हैं और इन्होंने सवाल भी पूछ लिया है। विनोद खोड़ जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल भी हमने नोट कर लिया है जी। अगला सवाल रमेश जी मेघवाल पत्रकार साहब हैं सूरतगढ़ से। आप पूछ रहे हैं कि सूरतगढ़ में ज्यादा धरने क्यों लगते हैं, क्या वो आपका कार्यक्रम नहीं देखते। इसीलिए तो धरने लगते हैं, इस कार्यक्रम को देखने के लिए। हम्म। राजेंद्र कुमार बोडकर से हमें देख रहे हैं, स्वागत है आपका। ओम थोरी हमीरदेसर से राम राम कह रहे हैं। हमीरदेसर पर अवसर तहसील का काम। सुनील रणवा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं और प्रधान प्रहलाद बिस्सू जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। स्वागत है जी प्रहलाद बिस्सू साहब आपका कार्यक्रम में। देखा करें, लगातार देखा करें और कमेंट भी लिखा करें। जी। और हनीफ खान सऊदी अरब से ये कह रहे हैं कि आज वार क्या है, बुधवार है या बृहस्पतिवार है। मैं कंफ्यूज हूँ साहब, क्योंकि वहां थोड़ा टाइम टूम का फर्क हो जाता है तो समय का पता नहीं चलता, शायद इसलिए ये पूछने के कंफ्यूज हूँ। ऐसा है भाई, अपने कान को फ्यूज मत किया करो, है कि नहीं। ना आंखों को हाँ, फ्यूज करना है, ना कान को फ्यूज करना है। दोनों मिलकर के ही, आंख और कान मिलकर के ही आपको इस कार्यक्रम का आनंद उठाने देते हैं। मोहनलाल वर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
राजेंद्र कुमार लिख रहे हैं राम राम गुरु जी। और चरण सिंह दुगेसर प्रणाम गुरु जी। पदमपुरा गांव है इनका, नौर तहसील में, वहां से हमें देख रहे हैं। देखा करें भाई चरण सिंह, हमेशा देखा करो। बिल्कुल। पन्ना चौहान गुरुजनों को नमस्कार कह रहे हैं। अमीलाल शाह पोहड़का से देखना शुरू कर चुके हैं, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद भाई अमीलाल, मिलते रहा करो, फोन फान कर लिया करो। बलवंत सिहाग भी पोड़का से, ये पोड़का वाले सारे साथी मिलकर के देख रहे हैं क्या कार्यक्रम। बलवंत सिहाग लिखते हैं राम राम साहब, और बलवंत सिहाग के कार्यक्रम के पिछले कार्यक्रम में हमें सवाल भी दे दिए। बिल्कुल अमीलाल, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप बताइए, घर परिवार की बताए करें। और आयतान कमलेश में राम राम कह रहे हैं। जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी प्रिंसिपल साहिबा का सवाल आ गया है। आप पंजाबी में लिखती हैं कि मन हरामी गुजदां दा ढेर, इसका क्या मतलब होता इसका मतलब ये है कि मेरे को किसी सवाल का जवाब ना आए तो है? ऊट पटांग जवाब दूंगा ना। इसका अर्थ इतना सा ही है, 100 बहाने बना लूंगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल मन हार गया ना जी, ते उठे आप तो नहीं जाता, ते फिटे मुंह गोड्या दे। मतलब अगला दोस्त दूसरे पर देता है। मन में जब हरामीपन आ जाए ना जी, भी मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, तो बस उस पर कहते हैं ये दूसरे पर दोषारोपण करना, और अपने मन में वो उत्साह ही ना हो। गणेश देवासर जी कह रहे हैं थोड़ा काव्य पाठ हो जाए। इन दिनों भी लगातार काव्य पाठ कर रहे हैं, और आप किसी प्रोग्राम में आकर के हमें देखा करें। ये प्रोग्राम हमारा चटपटे सवाल चटपटे जवाब के लिए है। गोपाल जानी, वाह वाह, गोपाल जानी बहुत दूर बाड़मेर से देख रहे हैं। गुरुदेव पगा लागू। गोपाल जानी हमारे शिष्य हैं और बाड़मेर में रहते हैं। एसटीसी कर ली, नौकरी नाकरी लगे तो तब बताना भैया। राजेंद्र कुमार पोहड़का से, बिल्कुल मैंने राजेंद्र कुमार का नाम पोहड़का पहले देख करके आपकी फोटो तभी मैंने बता दिया था कि ये हमारे पुराने शिष्य हैं और पोहड़का गांव के। रणजीत सिंह सुथार साहब, इन्होंने आकाशवाणी के इस बारे में एक और सवाल पूछ लिया। और अक्षय चौधरी जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। कृष्ण मटोरिया जी पोहड़का से, आज पोहड़का के बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण मटोरिया जी हमें देख रहे हैं, स्वागत है आपका। मोहनलाल वर्मा जी कह रहे हैं लाइव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है गुरुवर। बिल्कुल जी, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आपकी तस्वीर भी हमें दिखती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। प्रेम मंडा जी हमें देख रहे हैं। अमीलाल जी ने लिखा कि सब ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगे ये जानकर। दयाराम जाट दिल की गहराइयों से हमें प्रणाम करते हैं। अक्षय चौधरी जी भी राम राम कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप मेरे फेवरेट गुरु जी हैं। अमीलाल शाह जी लिखा है ऐसा। बाल बच्चेदार पोते पोतियों वाले भी, जब हमारे पुराने शिष्य लिखें कि जी आप हमारे आज भी फेवरेट हैं, तो साहब आप हिसाब लगा सकते हैं कि गुरु जी कितने खुश होंगे। राजकुमार सोनी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, स्वागत है जी सोनी जी आपका। सोनी जी ही तो खड़े थे जी राजेंद्र सारस्वत जी के पास उनकी मिजाज कुर्सी के लिए अस्पताल में, तब वो तस्वीर मैंने अखबार में देखी थी। सोनी जी आपका स्वागत है सर। और त्रिलोक स्वामी जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। हरजिंदर सिंह गिल साहब ने भी अपना एक सवाल पूछा है, जरूर हमने नोट कर लिया, जरूर अगली बार इसका उत्तर मिल जाएगा। और अक्षय चौधरी गोपाल जी मटोरिया का दोहिता हूं जी, बहुत अच्छी बात साहब। गोपाल जी मटोरिया को इस कार्यक्रम में आपने याद किया, वो हमारे हमेशा दिल के करीब रहते हैं। प्रेम मंडा कह रहे हैं कि इतने दिन तक ग्रामीण ओलंपिक में मैं बिजी था। जरूर, पूरा इलाका ही बिजी था, बच्चे, अध्यापक, गुरुजन, पीटीआई, सब लोग, अधिकारी लोग इनको सफल बनाने में बिजी थे, और बड़ी शांति के साथ ये बहुत बड़ा ओलंपिक था संबलपुर। दया ढिल दिलेर हमें नमस्कार कह रहे हैं जी, स्वागत है दयाराम जी आपका। विनोद कौड़ केसर देसा रावत सर से, बहुत बढ़िया भाई विनोद कौड़ जी। गोपाल जानी लिखते हैं गुरुदेव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताएं, कैसे मोटिवेट
रहे जी। इससे तो आप हमारे से तो ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप किताबों के टच में है। बस कड़ी मेहनत, इसका एक ही फार्मूला है, कड़ी मेहनत। मेहनत करेंगे कामयाबी जरूर मिलेगी। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मेहनत करिए गोपाल जानी। सतपाल इंदलिया जी कह रहे हैं मेरे सवाल का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। सतपाल इंदलिया जी, उसी दिन जो पूछा जाता है उसका जवाब हम नोट करते हैं और अगले बार के एपिसोड में हम उसे शामिल करते हैं। मोहम्मद असलम जी हमें नमस्ते कह रहे हैं और हमीर देसर से अक्षय चौधरी जी बराबर हमें देख रहे हैं। बहन जी डॉक्टर नागेंद्र कौर जी का ही अगला सवाल है, पंजाबी में लिखते हैं। कत्ते दे महीने ता मरी मां नूं भी पड़ोले विच पा लिया सी। जमींदारे में कार्तिक का जो महीना होता है वो काम का बहुत बिजी महीना होता है। किसी को फुर्सत नहीं होती। तो अभी माँ मर गई तो अब माँ के लिए अवसर करना पड़ेगा, 10 दिन बैठना पड़ेगा। तो पड़ोला पहले ये जो बड़े बड़े बनाए जाते थे मिट्टी से, गोदाम कर लें, बखारी बना के उसको लग के मैं उसका नाम भूल गया, राजस्थानी में जो नाम होता है, आपको याद है? कुछ अनाज रखते थे, एकदम फ्रीज हो जाता था, कितनी बरसात हो। आजकल उसको बनाने वाले नहीं रहे और वो घर में हम फालतू चीज समझ करके आजकल तो ड्रम में अनाज रख देते हैं, पहले उसमें रखते थे। पड़ोला शब्द पंजाबी के लिए है और ये आजकल खत्म होते जा रहे हैं। शब्द मरते हैं जी, जो इस्तेमाल नहीं होते ना तो वो शब्द मर जाते हैं। तो ये पड़ोला पड़ाला आजकल खत्म हो गए। ये लिखती हैं कि कत्ते के महीने ता मरी मां नूं भी पड़ोले विच पा लिया सी, फिर ਉਹਨੂੰ बाहर कदों कढिया जी। उसको बाहर निकालने का बहुत बढ़िया समय आया था ना, जब जब वृद्धावस्था पेंशन देने वाले कर्मचारी घर पहुंचे, तब उन्होंने फट से बाहर निकाल लिया था। बलवंत से आग पॉडकास्ट से लिखते हैं जी, मन भावन प्रोग्राम आता था आकाशवाणी से और जोगा सिंह जी उसको प्रस्तुत करते थे, बड़ा आनंद आता था। धन्यवाद। यूट्यूब पर वो बात नहीं बनती, यूट्यूब पर वो बात नहीं बनती। इनको पसंद नहीं है ये चीज, कोई बात नहीं, पसंद अपनी अपनी। कई लोग कहते हैं कि जी वो अच्छा था, कई लोग कहते हैं आप रूबरू भी देखते हैं। अब हम तो ये समझते हैं कि आपकी तस्वीर भी आ जाती है हमारे पास और हमारी तस्वीर आप देख रहे हैं। बलविंदर सिंह जी हमें देख रहे हैं। ओम थोरी जी कह रहे हैं कि महान हस्तियों में से ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जो आपसी तालमेल से ठीक बैठते हैं। बिल्कुल जी, ये भी आपका सवाल बन गया, इसका दीवार उत्तर देंगे। विनोद गर्ग साहब हनुमानगढ़ से हमें देख रहे हैं। सत श्री अकाल कह रहे हैं जी बलविंदर सिंह जी। और विनोद गर्ग जी हमें प्रणाम कह रहे हैं। सुरेंद्र गोदारा जी नमस्ते कह रहे हैं। रजी राम लुधियान साहब सादर प्रणाम लिखते हैं। और घनश्याम पारिक जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। कृष्ण मौलिया दासूवाड़ी से नमस्ते कह रहे हैं। मोहम्मद असलम बखारी, बखारी शब्द इन्होंने लिखा। बखारी ओपन होती है और साड़ के अंदर होती है। और ये जो पड़ोला पंजाबी का है ना जी, ये मिट्टी का बना करके कहीं भी रखा जा सकता था। इसके कहीं छांट नहीं लगती थी अंदर, और ना कोई किरली बढ़ती थी ना कोई कुसारी बढ़ती थी, और अनाज 2 साल के लिए 3 साल के लिए भी सुरक्षित रहता था। काफी बड़ा हुआ करता था वो, छोटे कोठे जितने। सोनलाल लदोइया हमें देख रहे हैं और नमस्ते कह रहे हैं। सोनलाल लदोइया साहब, आज आपका सवाल हमारे पास नोट है, उसका उत्तर मिलेगा, इसलिए आप कार्यक्रम को देखें। पिछली बार जो आपने पूछा। आर के सोडा जी कह रहे हैं कि आपके लेख मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। धन्यवाद जी, मेरा लेख हर सोमवार को आता है, आप पढ़ते होंगे तो जरूर आपने पसंद किया मुझे ये सब। मोहनलाल बारूपाल जी नमस्ते कह रहे हैं। देवीलाल साउंड हमें प्रणाम कह रहे हैं। टिक्कू डुनाड़ा जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। बलराज सिंह सत श्री अकाल कह रहे हैं। अजीत सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं। वैद अजीत सिंह जी मोहाली पंजाब से, चंडीगढ़ के पास मोहाली। आर के सोडा जी ढेर सारे सम्मान सहित राम नाम कह रहे हैं। शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। मुकेश मायला राम राम कह रहे हैं। प्रेम मंडा कह रहे हैं कि
कि जोगा सिंह जी की कमीज और आपकी पगड़ी का रंग एक जैसा है जी। ऐसा है अच्छी कि बात। आज हम पहले जब भी कार्यक्रम करते थे जिस दिन, तो रूप सिंह जी मेरे से कुछ चर्चा कर लिया करते थे सवाल जवाब के बारे में। और मजेदार बात यह है कि आज हमने कोई चर्चा भी नहीं कर पाए दिन भर, तो मैचिंग पता नहीं अपने आप कैसे हो गई। हाँ, ये होता है, दिलानी राह होती है। मैं क्योंकि रात सुबह 4 बजे आया था और आकर के समय सो नहीं पाया, पानी पुनी आ गया, पानी लगाना पड़ता है घर में। और उसके बाद फिर जी मैं 10 बजे सोया, 4 बजे तक सोया रहा, फिर बाजार जाना था। बाजार से आप बस कुछ देर पहले ही मैं आया हूँ, इसलिए आज अपनी बात नहीं हुई। वीरपाल सिंह जी बराड़ साहब हमें देख रहे हैं। स्वागत है जी बराड़ साहब आपका। बलवंत सिहाग कह रहे हैं कि आप दोनों अगर फ्री हो तो नरमा चुगान आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारा मेहनताना ज्यादा होगा। राजस्थानी और हिंदी रंगमंच की महान शख्सियतों को सैल्यूट, मोहनलाल वर्मा कह रहे हैं जी। शुक्रिया जी मोहनलाल वर्मा जी, आपका हमारे प्रति भावनाओं के लिए। और जितेंद्र कुमार जी राम राम कह रहे हैं। हंसराज बाजिया जी कानसर से हमें देख रहे हैं। कानसर भी वो जिस गांव की मैंने बात करी थी, रामबाग की वैसे ही कुछ कानसर का भी स्थिति है। वहां भी जब जब जमाना लगता है ना जी, फिर वहां के मतीरिये और काकड़िए खत्म ही नहीं होते। सतपाल इंदलिया जी, इनका सवाल आया। दिनेश अलवेला जी हमें देख रहे हैं। स्वागत है जी अलवेला जी आपका। प्रेम भटनेरी साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। हनुमानगढ़ से बहुत अच्छे गजल गो और आपका सम्मान है कार्यक्रम में। एम के सुतार जी ने नमस्ते कह रहे हैं और जोगा सिंह जी को भी नमस्ते कहा है प्रेम भटनेरी साहब ने। वीरपाल बराड़ साहब कह रहे हैं कि आपकी समझ नहीं लग रही रूप सिंह जी। जरूर कहीं ना कहीं नेटवर्क में थोड़ा होगा जी, इसीलिए आवाज मेरी आपको समझ नहीं। डीजे साहब ओम पारिक साहब आगे हैं। नहीं रहा ना जाना नहीं, आदमी से रहा नहीं जाता। नचन वाले की अड्डी ना रही, गाउन वाले का मुंह। जब कहीं ढोल बजता है नाचने वाला जरूर नाचने लग जाता है जी, चाहे उसके पैरों में दर्द हो। तो ओम पारिक जी को डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप फोन को छोड़ो, स्वास्थ्य लाभ लें, लेकिन कमर तो छोड़ना चाहते हैं पर कमर हमें नहीं छोड़ता। हाँ, स्वागत है जी ओम जी आपका। रघुवीर जोशी जी बेहतरीन जोड़ी बता रहे हैं। प्रेम गोडेला जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। श्याम सुंदर जाखड़ साहब राम राम कह रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं एम के सुतार जी नौहर से। टिक्कू गुंडाड़ा जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। अमित शर्मा एडवोकेट रावतसर से हमें देख रहे हैं। और टिक्कू जी ने कह दिया कि आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। मुझे भी लग रहा था नेटवर्क की आज कोई समस्या नहीं है जी। रघुवीर जोशी जी तिराना गांव से हमें देख रहे हैं। दिनेश अलवेला जी कह रहे हैं कि हमारे काबे कुंज की एक कलम नाचीज हमेशा के लिए स्तब्ध हो गई। जी जी, मैं उस सिलसिले को यहाँ नहीं छेड़ना चाहता, वो मेरे दिल के बहुत करीब थे। और हमारे एक साहित्यकार मित्र शायर हमसे छूट गए, काल कवलित हो गए, उनका देहांत हो गया। वो हमारे सबके लिए, उनके जितने भी जानकार थे, ये बहुत ही दुखदायी खबर है। महेंद्र चार जी इन्होंने सवाल पूछा है, इनका सवाल हमने नोट कर लिया। नरेश बिश्नोई जी हमें देख रहे हैं और नमस्ते भी कह रहे हैं। कुलविंदर सिंह जी बराड़ साहब हमें देख रहे हैं, प्रिंसिपल डाबा। स्वागत है जी सरदार साहब आप। अक्षय चौधरी मेरे मित्र गोपाल मटोरिया जी को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गोपाल जी के बारे में कुछ बात यहाँ की जाए, ज्यादा ताजा हो जाएंगी। जरूर जी, वो हमारे दिल के करीब है और हमेशा मेरे मन मस्तक मंदिर में वो मूर्ति स्थापित रहेगी। अमित शर्मा जी कह रहे हैं कि कभी पगड़ी में दीदार दीजिए जोगा सिंह जी। 2 बार हो चुकी है। बिल्कुल मैंने जी। जितनी बार भी 8-10 हमारे दर्शकों ने प्यारों ने कहा है कि पगड़ी बांध के आओ,
और मैंने सबको ये बार बार निवेदन किया है कि 52 पगड़ियां मेरे को भेज दो, ताकि हर एपिसोड के अंदर मैं नई पगड़ी पहन के आया करूं। जी जी जी। ओम पारिक जी ने तो शायरी कर दी कि मचल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बाहर फिर भी आएगी आपकी बाहर में। ये कार्यक्रम शानदार, जानदार, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। बस आप तो हाजिरी लगवा दिया करेंगी। जुबैर अली जी राम राम कह रहे हैं। ओम प्रकाश त्याग जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, और सवाल भी आपने साथ में पूछ लिया। विनोद मीणा जी हमें देख रहे हैं। विनोद मीणा जी स्वागत है आपका। और पुखराज बड़ गुज्जर जी जय श्री राम कह रहे हैं। जय श्री राम जी आपको भी। संदीप कुमार जी सुरतगढ़ से सवाल पूछते हैं, सर कंधा न्यूते दो आए ऐसा कैसे? हाँ। कंधा न्यूते दो आए ऐसा कैसे? कंधा न्यूते दो आए, अंधा न्यूते दो आए कैसे चलेगा? अगर सिर्फ सूरदास को बुलाएंगे तो वो कैसे चल करके आएगा अकेला? इसलिए अगर उसको न्योता दिया है तो उसको सहयोग के लिए दूसरा आदमी चाहिए ही। और रूप सिंह जी, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि कोई इमरजेंसी पेशेंट के लिए मेरे को बुलावा आ गया है, और मेरे को जाना पड़ेगा। और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि जल्दी से अपने सवाल अपने पूरे कर लें, ताकि मैं उनको अटेंड कर आऊंगा जाके। बिल्कुल बिल्कुल। अमित शर्मा जी कह रहे हैं पगड़ी मिल जाएगी। परविंदर सिंह संधू जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। बलवंत शाह कह रहे हैं 5G नेटवर्क आ जाएगा, धन्यवाद। सवाल ये है कि इन्हीं का सवाल है संदीप कुमार का, चने के साथ गुड़ क्यों पिसती है, कणक के साथ क्यों नहीं पिसती? इसका सीधा सा कारण है कि चने के पकोड़े बनते हैं उसके आटा पीसने के बाद, है ना, जिसको बेसन कहते हैं। और बेसन के पकोड़े सबको पसंद है, और गेहूं के पकोड़े बनते नहीं है, सीधी सी बात है। इन्हीं का सवाल है लड़के लड़की के हाथ पीले ही क्यों होते, किसी और रंग में क्यों नहीं होते? वो जमाना गया, किसी जमाने में हुआ करते थे, आजकल तो एक हाथ पे ही कई कई रंग लगवा लेते हैं। सतपाल मंडा कह रहे हैं पीली गंगा से पगड़ी वाले दाढ़ी रखते देखे हैं, और यहाँ उल्टी गंगा कैसे बह रही है? वो इसलिए बह रही है ताकि आप इसको सीधी कर सकें। हाँ। आसाराम बलियान हनुमानगढ़ से, आप अटपटे सवालों के चटपटे जवाब ही क्यों देते हैं, मीठे जवाब क्यों नहीं देते? मीठे जवाब इसलिए नहीं देते ताकि लोगों को शुगर से बचाया जा सके। हाँ। परमिंदर सिंह संधू साहब हमें देख रहे हैं। रसपाल सिंह जी भी मोरजन सिखान से हमें देखना शुरू कर चुके हैं, और रसपाल सिंह जी का सवाल भी आ गया है। और सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी हमें देख रहे हैं जी। विजयपाल न्योल की बात को उन्होंने आगे बढ़ाई है। और राय सिंह लोथिया जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। पूर्ण आर्य जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल इन्हीं का ही है। उजड़े बागा ने गालड़ पटवारी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि बिना निशाने के तीर चलाना। सादिक अली चौहान रावत सर से, ग्रंथ कहते हैं बुखार स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, आपका क्या ख्याल है? ऐसा है जी, गजले गुजले गाई हैं आकाशवाणी में तो कुछ शास्त्रीय संगीत के जो कलाकार हैं उनको भी सुना है। तो वो अलग अलग ख्यालों में गायन करते हैं, तो मेरा तो भैरवी ख्याल है। हाँ जी, हाँ जी। राम कुमार खाती जी, सुरेंद्र शर्मा जी, सिंगर साहब हमें नमस्ते कह रहे हैं। नरेश बिश्नोई जी ने सवाल भी भेज दिया है। पवन भाकर जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। बंशीधर शर्मा जी बहादुरगढ़ हरियाणा से लिखते हैं कि मेरा प्रश्न आप लाइव नहीं बताते, क्या कारण है? आज का मेरा प्रश्न, नहकाओं से दोस्ती नहकाओं से बैर का मतलब क्या होता है?
ऐसा है जी, ये भी तो हम आपके सवाल को लाइव ही पढ़ रहे हैं और लाइव ही इसका जवाब दे रहे हैं। हम्म। और आपका मतलब जो है वो ये था कि कल आप पिछले अंक में आपने पूछा था कि उसी समय जवाब देते हैं। तो उसमें क्या है कि पिछले अंक में हमने उससे पिछले वाले जो सवाल पूछे गए थे हमारे दर्शकों द्वारा उनके जवाब दिए हैं। और अब आज के अंक में जो पूछे जाएंगे उनके अगले अंक में देंगे। ये हम बार बार, और रूप सिंह जी, ये निवेदन आपसे बार बार करते ही हैं। अनिराम गोदारा जी राज्यसर से, कुलदीप ढूंढवाल जी हमें राम राम कह रहे हैं, जसविंदर कौर जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, अनिल गट्टाणी जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, हनुमान नाई जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। शर्मा मोहन पंजाबी श्री गंगानगर से, जैसे गाड़ियों को रिपेयर करके नई बना लेते हैं उसी प्रकार बुजुर्गों को भी ठोक पीट के नया बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल जी, बनाइए। बनाया भी जा सकता है, बनाया भी जाता है और बनाया भी जाता रहेगा। ठीक है ना। और हम्म। आप अपने से शुरुआत कब कर रहे हैं जनाब? सादिक अली जी को और बलवंत शाह को हमारे सवाल का जवाब सुन करके अच्छा लगा। धन्यवाद। सोनलाल लदोइया जी का सवाल आ गया, सोनलाल लदोइया जी रावतसर से, कि आजकल राजनीतिक क्षेत्र खूब गरमाया हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा तो ये निवेदन है कि इतना गरमाया हुआ है तो गर्मी मुफ्त में मिल रही है, उसको आप संकलन करके रख लें, संभाल के रख लें, पैक करके रख लें। अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं, उसमें बहुत काम आएगी ये गर्मी। रसपाल सिंह जी को हमारी पीली ड्रेस अच्छी लगी, अशोक नैन जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, और शाहसवार खां कह रहे हैं कि चुनाव में खड़े ही होते हैं, बैठते क्यों नहीं? बैठने के लिए ही कुछ लोग खड़े होते हैं, ताकि आप जैसे बंधु उनको बैठने का निवेदन करें, बह जा बह जा बह जा, फिर वो गाना गाएंगे, बह जा कर दे नैन प्रीत हो दे। शेरा में वंशी गुणपाल अनूपगढ़ से पूछते हैं, भारत देश द्वारा सोने की चिड़िया कब बनेगा? भाई ये तो सदा से था और रहेगा। बनेगा क्या, बना हुआ है ही। अनिल गट्टाणी जी कविता याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमेदा राम जी पूछते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, आजकल साहित्य की ओर लोगों का रुझान कम हो रहा है, तो क्या दर्पण की ओर भी लोगों का रुझान कम होगा? इसकी स्थिति क्या रहेगी? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। साहित्य समाज का दर्पण है, और जो साहित्य देखता है, साहित्य अपनी आंखों से जो चीज देखता है उसको संकलित कर लेता है। वर्षों बाद भी उसको पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। और आईना जो है, ये जो कुछ देखता है उसी समय उसको हटा देता है, वो संकलन करके नहीं रखता है। हाँ जी, उमेदा राम जी होडू वाले बाड़मेर से, इनका ही सवाल ये है कि गीत की पंक्तियों के अनुसार सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, मन सोने के समान कैसे हो सकता है? अच्छा भाई, देखो पहले जो है तोड़ा, मासा, छटाक, पाइया, आधा किलो, शेर, मण, ऐसे बाट होते थे ना। तो वो मन तो मन जैसा ही है, उसकी कोई तोल मोल थोड़ी होती है। और जन सिंह खान संग्रिया से गुरसाहिब सिंह धंधीवाल हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी, सत श्री अकाल आपको। सावराम सहारण जी राम राम कह रहे हैं, राजेश महिला जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, और बाकी सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। ओम पारिक जी कह रहे हैं, तो मेघ बरसने से भी राजी नहीं होते, और आपसे राजी लोग कैसे रहते हैं? हमारे से लोग अटपटे सवाल भेज के चटपटे सवालों की जो बरसात करवाते हैं उससे राजी रहते हैं। मांगीलाल रेणु अब देखना शुरू कर चुके हैं कई दिनों के बाद। सोनड़ी वाले पृथ्वी मोदू नगर भी हमें देख रहे हैं, नमस्ते कह रहे हैं, हनुमान लाई हमें नमस्ते कह रहे हैं, और चुटकुले की मांग करते हैं हनुमान लाई, लेकिन यहाँ चुटकुले की नहीं, आज थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ, वरुण महतो, बीच में पता नहीं। बीच में 4 कॉल भी आ गई हैं उनकी।
हाँ, वरुण महतो का प्रोफाइल तो लॉक है। और ये प्रोफाइल की बात करते हैं कि पत्नियां अपनी प्रोफाइल की डीपी में अकेली की फोटो लगाती हैं और आदमी अपनी पत्नी के साथ में लगाता है, ऐसा क्यों? इसका सीधा सा कारण है सुरक्षा कारणों से। सुरक्षा कारणों की वजह से दोनों की फोटो लगानी पड़ती है। चलो लंबी चौड़ी बात है। मधु कोलकाता से लिखते हैं कि जोगा जी कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, फल मिलेगा कब? आप फल की इच्छा ही क्यों करते हैं? आप हाँ, जूस पीजिए ना। जूस तैयार होने में थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। बलवंत सिंह का सवाल हमने नोट कर लिया। कैलाश सरस्वत नमस्ते कह रहे हैं और सुबे सिंह जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। जी राम राम आपको। जयपाल बरोड़ साहब भी राम राम कह रहे हैं। नारायण सिंह कड़वाल साहब हमें देख चुके हैं और दोनों महानुभावों को सत श्री अकाल लिखा है। जी नारायण सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और पृथ्वी मधु नगर का भी सवाल हमने नोट कर लिया। मांगीलाल देड़ू जी ने व्यस्तता की वजह से बता दिया कि मुझे टाइम कम मिलता है। अच्छी बात है जी, आपका बिजनेस चले। लालचंद छिपा जी हमें देख रहे हैं और लालचंद कालवा जी हमें जय भीम करें। अलकार दंजू जी का बाद में आया एक सवाल था, माँ भगवान का रूप है तो मौत क्या है? बहुत आगे की आपने तो योजनाएं बना रखी हैं, तो मैं बता देता हूं भाई। माँ अगर भगवान का रूप है तो मौत नई माँ का दूध पिलाने की व्यवस्था करने वाली चीज का नाम है। जयपाल बरोड़ साहब हमें देख रहे हैं और इन्हीं का धंजू जी का ही सवाल आ गया। लोग कहते हैं कलयुग आ गया। सवाल मेरा ये है कि कल युग कला का युग है क्या? देखो जी, ना तो कलयुग रहा और ना कलायुग रहा। अब तो चला युग और धीरे धीरे छला युग बनता जा रहा है। रविंद्र बनोद साहब देख रहे हैं और कार्यक्रम की इमोजी लगा करके सराहना कर रहे हैं। स्वागत है जी बलविंद्र बनोद जी आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। और रजत प्रदीप शर्मा जी का सवाल है, जब पैसा पास होता है तब लोग बदल जाते हैं या जब जब बदल जाते हैं तब पैसा पास होता है? यानी पैसा ही बदलने का एक कारण है, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। बिल्कुल आपने सही कहा है। जब पैसा पास होता है यानी आगे हम किसका देते हैं, तो कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे तभी तो हम बदलेंगे ही। और जब सारा पैसा हमने पास कर दिया, दूसरे को दे दिया, तो भी हम बदल जाएंगे, क्योंकि तब तक हमारी जेब में कुछ बचेगा नहीं। तब हम पैसे के पास भागने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करेंगे। जोगा सिंह जी को भी जल्दी है और मुझे भी थोड़ी जल्दी है। और बलकार दंजू जी को ये बात अच्छी लगी। कैलाश सारस्वत जी का सवाल आ गया है। जयपाल बरोड़ जी और वेद सिसोदिया जी, जयपाल बरोड़ साहब ने तो राइट लिख दिया है। रमेश रुहील जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपके शिष्य जी विद्युत विभाग से रावत सर से। स्वागत है रमेश रुहील जी आपका। और बलवंत सिंह ने भी सुपर कह करके कार्यक्रम की तय की है। दौलत जोइया राम राम करें। हाँ, दो बलकार तीन दंजू कॉल जी और आ गई शुभरात्रि हैं बिल्कुल बीच में, साहब। तो इसलिए हाँ, सवाल तो कोई नहीं ना बचा। सवाल पूरे हो गए नहीं नहीं, बिल्कुल। सवाल नहीं बचा, हाँ, सवाल नहीं बचा। राम प्रसाद चलो बहुत स्वामी बढ़िया हुआ। और और भादु जी। अभी 5-6 कॉल आ गई हैं बीच में, तो उनको मैं देख हूँ। अगर कुछ उनकी मदद हो सकती है तो जरूर हेल्प करनी चाहिए। तो बाहर इंतजार जी कर जी, रहे हैं, खड़े हुए बार बार कॉल कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा है कि हमने डीएनडी कर रखा है, तो नहीं तो हमारा अब 5 बार प्रोग्राम कट चुका होता बीच में। और अब ज्यादा बात ना करते हुए आज्ञा लें। बिल्कुल जी। कर्ण जी सत श्री अकाल करें। धन्यवाद जी। नमस्कार जी।